हेलो विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत वेलकम है। जरा ध्यान दीजिएगा मित्र, आज के क्लास में विद्यार्थी जी, आज के क्लास में मैट्रिक स्तरीय प्रश्न का मैथ का क्वेश्चन करने वाले हैं। एकदम हीट ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। हीट ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, मैथ का है। हीट ऑब्जेक्टिव क्या चीज का है? मैथ का है। और ये जरा ध्यान दीजिएगा, आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुत ही शानदार, लाजवाब और जबरदस्त रहेगा। इसलिए शुरू से जो वीडियो स्टार्ट कीजिए एकदम लास्ट तक देखिए, लास्ट तक, और कलम कॉपी निकाल कर क्या हो जाइए, रेडी हो जाइए। और साथ में बनाते चलना है, साथ में नोट करके बनाते भी धड़ाधड़ चलना है और कमेंट करते चलना है आंसर को धड़ाधड़ धड़ाधड़। और जहां पे दिक्कत होवे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जैसा कि मित्र पहले भी आपको बता चुके हैं, कि अगर दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल से अभी आप एग्जाम तक के लिए आप जुड़ जाते हैं तो यकीन मानिए मैथ का और साइंस का, हम बात किए थे क्या चीज का मित्र? मैथ का और साइंस का, मैथ का और किसका? साइंस का 90 से ऊपर का तैयारी करवा देंगे। बल्कि वो मित्र ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सबका बेहतरीन तरीका से हम क्या करेंगे, तैयारी आपको करवा देंगे, एकदम याद करवा देंगे। आपको दिशा क्लासेज के YouTube चैनल से जुड़ जाना है और चीज को क्या करना है, तगड़ा। ये देखिए मोबाइल नंबर जो दिख रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है। जिस भी विद्यार्थी को मैथ और साइंस का ये हीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF चाहिए तो दिशा क्लासेज के भैया व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी सूचना होगा और जो भी चीज होगा हम यहीं पे आपको भेजेंगे। इस व्हाट्सएप के माध्यम से ही हम आपको क्या करेंगे मित्र, भेजेंगे। तो ये मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर। जो भी समस्या है कांटेक्ट कीजिए और समस्या को क्या कीजिए, दूर कीजिए। तो चलिए ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए अपना काम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे ही आएगा उसको सोल्व करके आंसर टाइप कर देना है। आंसर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। देखिए आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? 1। तो जल्दी देखिए और क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए भैया। क्वेश्चन देखिए और सोल्व करना क्या कर दीजिए, आप स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आपको 5 से 10 सेकंड का समय देंगे, 5 से 10 सेकंड का समय देंगे। सोल्व कीजिए और आंसर भेजिए। सबसे पहले देखिए एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, आसानी से सीखिए, एकदम चेचिस तगड़ा कीजिए। उठो जागो तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। उठो जागो तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। हमारे स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया था, हमारे स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया था। अच्छा एक सूचना और, देखिए सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव हम लोग करवा रहे हैं। सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव रौनक सर कर रहे हैं, वो भी धुआंधार प्रदर्शन के साथ। यकीन मानिए हम बस, मेरा यही, ये क्या बोलते हैं उसको, मेरा बस एक ही लक्ष्य है मित्र कि आप लोग को मैट्रिक के एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर दिला पाए और आप लोग को ज्यादा समस्या, आप लोग को ज्यादा तकलीफ नहीं हो और अच्छी से तैयारी क्या हो जाए लास्ट में। अंत भला तो देखिए मित्र सब भला होता है। इसलिए दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और अधिक से अधिक को जोड़ने का काम कीजिए। बस देखिए हमरा बस आपसे एक उम्मीद है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए। बस आप अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़िए। क्योंकि देखिए अधिक से अधिक जुड़ेगा, अधिक से अधिक लाभ उठा लेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम जो पढ़ाएं ज्यादा विद्यार्थी उससे लाभान्वित हुए हैं। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निकालना है मित्र। विवेचक, इसको विविक्तर बोलते हैं, जानते हैं। और D बराबर फॉर्मूला होता है B² - 4AC। चलिए कॉपी कलम देखिए निकाल लीजिए और साथ में सोल्व करते जाना है, साथ में सोल्व करते जाना। अब देखिए फिक्स हो गया 8 बजे रात में भैया, 8 बजे रात में मैथ का चलेगा। 8 बजे रात में मैथ का चलेगा, मैथ का चलेगा। सुबह में 7 से 8 भी चलेगा। क्लास
सुबह में 7 से 8 भी चलेगा, तो उस समय साइंस चलेगा भैया। उस समय क्या चलेगा? साइंस चलेगा। उस समय साइंस भी चल सकता है और नहीं तो आपका सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव चल सकता है, लेकिन मैथ का 8 बजे आपका बिल्कुल क्या है? फिक्स है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर, तो इसका देखिए बी जो है -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे -4, और ए कितना है? ए बताइए कितना है इसका? तो इसका ए देखिए 2 है, और इसका सी देखिए क्या है? 3 है। इसका सी कितना है? 3। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 और 4 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 8 कितना हो जाएगा? 24। देखिए 24 में से 16 घटा दीजिए, 24 में से 16 घटा दीजिए, तो यहाँ देखिए -8 आ जाएगा भैया, -8 आ गया। आप आंसर मिला लीजिए, कोई दिक्कत देखिए होने हम नहीं देंगे। आंसर आप मिला लीजिए कौन सा होगा? तो आंसर देखिए सी -8 बिल्कुल राइट आंसर है, राइट आंसर है। 1 का आंसर हो गया सी। चलिए राहुल जी, एक लैपटॉप चला के ये वाला लैपटॉप बंद करके नीचे में लाइट जला दीजिए, जाके जला दीजिए जाके। एक लैपटॉप सिर्फ चालू होना चाहिए आप जिस पे काम कर रहे हैं, बाकी लाइट जला, ये लाइट नीचे से बंद कर दीजिए जाके। चलिए आगे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जैसे ही आएगा मित्र, जैसे ही आएगा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन आप ही बताइए हमको भैया, आता है कि नहीं विद्यार्थी जी? चेचिस को तगड़ा कीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा गर्दा। सबसे पहले शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर। तो यहां पे देखिएगा कौन सा परिमेय है। तो एक ऑब्जेक्टिव मित्र हर एक साल आता है, या तो पूछेगा कौन परिमेय है, या तो पूछेगा कौन अपरिमेय है। तो परिमेय पूछा है, तो जिसे देखिए P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q 0 नहीं है। तो ये देखिए ये अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसमें देखिए √7 है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और ये भी देखिए, इसको देखिए 16 का देखिए 4 वर्गमूल हो जाएगा, 25 का 5, तो यही देखिए यही सी नंबर ही परिमेय संख्या है। और यहाँ देखिए √3 ये भी अपरिमेय है, मतलब इसका आंसर हो गया कौन? सी, क्योंकि 16 का 4 और 25 का 5, तो ये इसका हो गया 2 का सी, 2 का क्या हो गया? सी। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भैया, बिल्कुल राइट आंसर है आपको। तो कौन सा परिमेय संख्या हो गया? सी हो गया। चलिए आगे नंबर बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। जल्दी इसका आंसर भेज दीजिए। ऐसा भी देखिए क्वेश्चन आता है, अल्फा प्लस बीटा पूछे या अल्फा इंटू बीटा पूछे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है ठाकुर? अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, -b और y होता है। माइनस b कितना है देख लीजिए, b ये देखिए भैया b है, तो ये हो गया आपका -2, b जो है -2 है। और a बताइए कितना है? a ये देखिए हो गया b, और ये हो गया ये हो गया आपका c, और ये आपका यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया आपका a। तो यहाँ पे देखिए 1, तो माइनस माइनस +2 और 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए। क्लियर है? क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा -b/a। इसी क्वेश्चन में भैया अल्फा इंटू बीटा भी पूछ सकता है, तो c/a होता है। तो c देखिए c अचर पर, तो ये है 5 भैया, और a है 1, तो यहाँ हो गया 5। अगर अल्फा इंटू बीटा पूछता नहीं जी, तो इसका आंसर हो जाता c, लेकिन अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो 2। आंसर देखिए बी नंबर आपका राइट आंसर है। 3 का क्या हो गया? बी, 3 का बी। चलिए आगे नंबर देखिएगा, आगे 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 आगे। ऑफिस का लाइट भी बंद कर दीजिएगा, ऑफिस का लाइट भी बंद कर देंगे। यहां जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़िए। ये तो देखिए फॉर्मूला आ गया, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला आ गया, ये बिल्कुल भैया सूत्र है, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। हम नहीं बताने वाले, हम नहीं बताने वाले, जल्दी कीजिए, जल्दी करेंगे। पानी भी यहाँ पे ला के रख देंगे। a + n-1, an का फॉर्मूला पूछ रहा है, an का n पद क्या होगा? तो a + n-1 × d, a + n-1 × d। फॉर्मूला मिला लीजिए, a + n-1 × d। हमें ऐसा लगता है कि बी नंबर आंसर है। देख लीजिए आप, 4 का भी बहुत सारा का ठीक आ रहा है जवाब, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए आगे आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। आज हम लोग का लक्ष्य है 50 से ऊपर का, 50 से ऊपर जब तक करेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हम लोग का आज का है क्या टारगेट है। टारगेट डेली पूरा कर रहे हैं, 2 नंबरिया भी करेंगे,
5 नंबरिया भी करेंगे, मैथ में भी करेंगे और साइंस में भी करेंगे। देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया। देखिए ये देखिए, ये यहाँ पे ये भुजा का अनुपात दिया है भैया, भुजा का अनुपात दिया है। तो हम लोग से जो पूछना चाह रहा है, हम लोग से जो देखिए पूछना चाह रहा है, वो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो सुनिए, रियल में ऐसा कुछ होता है, क्षेत्रफल के अनुपात तो भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। ये देखिए, ये देखिए, ये होता है। अगर दो त्रिभुज समरूप होता है ना, तो उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात मिलेगा वो भुजा का वर्ग मिलेगा। भुजा का क्या मिलेगा? वर्ग मिलेगा। तो इसको देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात लिए तो भुजा का वर्ग लिए। नहीं समझ में आया? ये देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात तो भुजा का वर्ग, याद रखिएगा, याद ये रखना है, ठीक है। चलिए, भुजा का अनुपात दिया है, भुजा हम ये रख देंगे 4:9, 4:9। तो ये हो जाएगा, देखिए 4:9। इसको आप बटा में भी रख सकते हैं, इसको आप चाहे तो बटा में रख सकते हैं, कोई दिक्कत। 4 चौक 16, 4 चौक 16 अनुपात और 9 कितना? 81। यही देखिए इसका क्या हो गया? आंसर देख लीजिए मिला के 16:81। ये देखिए क्या है, ये देखिए यही तो आंसर है, 5 का C है। देख लीजिए अच्छा से, देख लीजिए अच्छा से, राइट करते चलिए, राइट करते चलिए। देखिए एगो बात हम बताते हैं, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जितना हम करवा रहे हैं, इसको कॉपी पे असाइनमेंट भी तो भेज ही रहे हैं हम आपको, व्हाट्सएप ग्रुप पे असाइनमेंट भी भेज रहे हैं, PDF इसका भेज रहे हैं। तो इतना ही कर लीजिए, आपके लिए लास्ट में पर्याप्त हो जाएगा, लास्ट में पर्याप्त हो जाएगा। बहुत ज्यादा होगा 90, यकीन मानिए आपका 90 आ सकता है। चलिए अगला, 5वां के बाद आ जाइए 6ठा में। 5वां के बाद 6ठा में आइए। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछ भी चुका है, बहुत बार पूछ चुका है, लेकिन अच्छा समझिए इसको, इसलिए अच्छा समझना, अच्छा से देखिए। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। कोई एक वृत्त है, ठीक है। देखिए एक कोई क्या है? वृत्त है। अच्छा समझिए, एक वृत्त लिए, ठीक है, एक हम क्या ले लिए हैं? वृत्त, और एक P बाह्य बिंदु है, चलिए ठीक है। और इस पर ने दो स्पर्श रेखा खींचे, एक PA और एक PB। देखिए ये देखिए, ये PA हो गया और एक ये हो गया क्या? PB। यहां हम दे दिए A और यहां दे दिए B। तो एक वृत्त है और बाहरी बिंदु से PA और PB दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया। और देखिए PA 8 सेंटीमीटर है, PA कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो ये है 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है PB की लंबाई। अरे भैया, बाह्य बिंदु से जब खींचते हैं ना, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होती है, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान। तो ये देखिए 8 अगर होगा ना, तो ये भी 8 ही होगा। ये अगर 8 होगा तो नीचे वाला भी 8 होगा। अरे नीचे वाला कौन होगा? 8 होगा। PB 8 है। तो ये देखिए आंसर देखिए आपका D हो गया, PA बराबर PB हो जाएगा। अरे भैया PA बराबर क्या होगा? PB। तो दोनों 8-8 हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? 8-8 हो जाएगा, 8-8। चलिए 6 का D हो गया आंसर, 6 का D। टाइम अच्छा से लीजिए, सोल्व कीजिए और बनाते चलिए। सोल्व करना, देखिए 1-2 बार अगर क्वेश्चन को अच्छा से देख लेते हैं तो दिमाग में आपका बैठ जाएगा और एग्जाम में आएगा तो हम लोग हल कर देंगे, मतलब आप हल कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार पढ़ लीजिए आप, ये तो आपको आना चाहिए। अरे भैया ये आना चाहिए। एक सिक्का को उछालने पर, देखिए एक सिक्का है और उसको अगर उछालते हैं तो हेड और टेल आने की प्रायिकता समान होता है, आधा होता है। देखिए आधा होता है, आधा और आधा होता है, आधा होगा। और आधा का मतलब होता है, आधा का मतलब होता है 1/2, 1/2 होता है। 1/2 या 0.5 बोल सकते हैं, या 50% भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए चित्त आने की प्रायिकता, तो देखिए अगर चित्त के बारे में पूछेगा, तब भी यही आंसर होगा। और अगर पट के भी बारे में पूछेगा तो यही आएगा। कहीं देखिए हेड और टेल कर देता है, हेड और क्या कर देता है? टेल कर देता है। तो ये हेड और टेल आने की प्रायिकता या चित्त और पट आने की प्रायिकता 1/2 या 0.5 या 50% या आधा, याद रखिएगा। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। अरे भैया क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा, 8। चलिए जल्दी इसको सोल्व करके बताइए। ये देखिए गलती से यहाँ ब्रैकेट लिखा गया, ये गलती से भैया ब्रैकेट है, गलती से। अब देखिए बहुलक, तो इसमें अधिकतम संख्या वाला को बहुलक कहते हैं, आपको पता है। जो संख्या अधिकतम होगा उसको बहुलक। देख लीजिए कौन सा अधिकतम बहुलक, इसमें कौन सा है? 1 7, 1
2 3 4 बार है, 7 3 3 1 2 2 बार ही है, तो इसमें 2 1 और 2 7 ज्यादा है, 7 7 7, तो इसमें 1 2 3 4 7 नहीं है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा 0, मतलब होगा ही नहीं, इसका बहुलक 0, 7 रहना चाहिए था, 7 इसका आंसर सही था, 7 रहना चाहिए था इसका, लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। और अगर इनमें से कोई नहीं रहेगा तो इनमें से कोई मार देंगे। फिर चलिए आगे बढ़ाते हैं, 8 के बाद 9 में आइए, 8 के बाद 9 में आइए, गर्दा उड़ा देंगे। एक क्वेश्चन याद कीजिए, एक क्वेश्चन एकदम भैया यहां से फिक्स है, 2 बिंदु देगा और उसका बीच का दूरी निकालना है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला आप जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वहां पे इतना नहीं करना है, ये सब इतना बड़ा नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव में देखिए थोड़ा कम समय मिलेगा, समय थोड़ा सा कम मिल पाता है, 1 घंटा में आपको 50 को बनाना पड़ेगा, तो आप अटक जाइएगा। तो ये सब फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट कर देंगे, 2 बिंदु का दूरी सूत्र निकालना। तो देखिए अगला माइनस पिछला, माने पहला माइनस पहला और दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर। देखिए इसका पहला क्या है -5, इसका पहला क्या है तो -1, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब बीच में प्लस होता है। अब दूसरा देखिए इसमें 7 है तो 7 लिख दिए, इसमें देखिए दूसरा 7 है तो ये 3 का होल स्क्वायर। हम क्या बोले, पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर और प्लस दूसरा माइनस दूसरा का होल। हल कर दीजिए, देखिए माइनस माइनस प्लस, और भैया माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। अब -5 में से 1 जाएगा तो यहाँ -4 बचेगा, ठीक है। 7 में से 3 गया तो देखिए 4 बचेगा। यहाँ देखिए -4 का स्क्वायर होगा तो 16, -4 का स्क्वायर होगा, देखिए ऑब्जेक्टिव है जितना शॉर्ट में बना सकते हैं। तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 16 32 होता है, 16 16 32 मतलब 2 गुने 16, 16 दूनी 32 ये भी होगा। 16 के देखिए 4 और यहाँ √2, देख लीजिए अच्छा से 4 √2, आंसर मिला लीजिए। इसमें ए नंबर देखिए तो क्या आंसर है, ए नंबर ए नंबर ए देखिए 4 √2 आंसर हो गया, 9 का ए। अब 10वां पहुंचने वाले हैं, 10वां पहुंच गए, 10 1 पर 0 1 पर 0 10वां 11 नंबर में आइए और एक बार पढ़ लीजिए द्विघात समीकरण का। देखिए मूलों का योग, फर्स्ट नंबर में भी देखिए अल्फा प्लस बीटा आया था और यहाँ भी देखिए अल्फा प्लस क्या है बीटा। ये जो है ना इसका मूलों का योग निकालना, मूलों का योग, मूलों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। गर्दा उड़ा दीजिए, उठो जागो, तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो उठिए जागिए और इस क्वेश्चन को बना डालिए, बना डालिए, बना डालिए। आज रुकना नहीं है, रुकना नहीं है जब तक वीडियो लास्ट होवे नहीं, जब तक मोबाइल को छोड़ना उचित नहीं होगा। एक बार ठान लेंगे तो गर्दा उड़ाते हुए, रगड़ते हुए एकदम क्या करेंगे, मंजिल को प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य होगा। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग -b/a, माइनस बी बटा क्या है भैया ए है, तो माइनस बी बटा ए, माइनस बी कितना है देख लीजिए। इसमें बी देखिए ये होता है, आपको पता है, आपको पता ही है कि ये देखिए बी है, ये बी है, ये सी है और यहाँ पर ए होता है। तो यहाँ तो 1 है देखिए, तो यहाँ हो गया 2 हो गया 2, बी देखिए 2 है और इसका ए देखिए 1 है, तो यहाँ आ गया -2। मिला लीजिए -2, आंसर कौन सा है -2। ये नंबर में झलक रहा है, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, आंसर आ जा, झलक दिखला जा, आंसर आ जा। ए नंबर आंसर है, आंसर ए है, देख लीजिए। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलिए अगला नंबर करते हैं, अगला नंबर 10 के बाद 11, 10 के बाद 11 क्वेश्चन देख लीजिए। अरे वही क्वेश्चन है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला C/E होता है। जल्दी टाइप करके आंसर भेजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी कमेंट कर दीजिए, आंसर को जल्दी कमेंट कर दीजिए। इसका क्या है, इसका आंसर देखिए, जल्दी बताइए क्या है। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A होता है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला C/A, C। तो C देखिए इसका कितना है तो 10 है, C कितना है 10 है, और इसका A कितना है भैया 1 है, A देखिए 1 है, तो इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 10 है A। बहुत सारा बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, बिल्कुल सही है 11 का A। चलिए
11 के बाद 12 में आइए, 12 का 12 में, अरे ये तो याद होना चाहिए, इसका आंसर हम डायरेक्ट मार रहे हैं। चरों को अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाला मान प्राप्त होता है, उसको माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका का दूसरा नाम माध्यक भी है, माध्यिका का दूसरा नाम माध्यक है। देखिए चरों को आरोही अवरोही क्रम में जब सजा लेते हैं, जो संख्या दिया हुआ रहता है ना, उसको अगर आरोही या अवरोही क्रम में जब सजा लेते हैं तो बीच वाला उसका जो मान होता है वो क्या होता है, तो माध्यिका होता है, या उसी को माध्यक बोलते हैं। लेकिन कब, जब विषम संख्या होता है तब। सम के लिए तो अलग फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे 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 चलिए 12 के बाद 13 में, अरे ये तो याद है, ये इसका नहीं बताएंगे। रूट 5 पे कैसी संख्या है, रूट 5 पे कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रूट में कुछ भी आ जाएगा, रूट में कुछ भी मतलब नहीं। यहां पर रूट 5 है, कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। बहुत सारा के आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, बहुत सारा। 13 के बाद 14 में, 13 हटा रहे हैं, 13 हटा रहे हैं, 13 हटा रहे हैं, ये इसका आंसर भी है। 13 के बीच 14 में आइए, 14 में आइए। अरे मूल बिंदु से दूरी निकालना है भैया, ऐसा क्वेश्चन एकदम 100% आना ही आना है, आता है। देखिए इसके जगह कभी कभी ए भी दे देता है, कभी कभी एक्स बाई भी दे देगा, और कभी कभी साइन थीटा और कॉस थीटा दे देगा, कि देगा बिंदु इतना कि मूल बिंदु से दूरी निकालिए। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी अगर कह दिया तब बस भीतर में बंद करके और दोनों को पीट देना है, भीतर में बंद करके और दोनों के जय गो रहेगा, दोनों को पीट देना। ये देखिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए देखिए ये फॉर्मूला चलेगा, इसके लिए भैया अंडर रूट भीतर में बंद करके और पीट देना है, इसके लिए देखिए ये चलेगा, भीतर में बंद करना है और दोनों को पीट देना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये देखिए 1 होता है 1, तो इसका 1 हो जाएगा। अब भीतर में बंद करके पीटना है, भीतर में बंद कर दिए और ये दोनों को पीट दीजिए, तो देखिए पीट दिए। अरे भैया भीतर में बंद कीजिए और पीटिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 5 5 25, और देखिए 16 और 25 को जोड़ दीजिए तो 6 5 11 होता है, 6 5 कितना होता है 11, और 2 और 1 3 और 1 4, 41, रूट 41 आ गया। देखिए तो ए नंबर में देखिए तो आंसर क्या, ए नंबर एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम इतना समय दिए। एक क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए थोड़ा नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नया है, साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए आगे हम बढ़ा रहे हैं। 14 के बाद 15, 14 का बाद 15, गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। ये तो याद होना चाहिए आपको, ये याद होना चाहिए। बाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है, और कई वो खींचते हैं 2 गो। ये भी पूछता है बाय बिंदु से कई गो खींचा जाता है, भैया बाय बिंदु से कितना खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एक वृत्त है और ये देखिए बाय बिंदु है, इससे कितना स्पर्श रेखा खींचे गए 2 गो। याद रखिएगा कितना खींचा जाता है 2। बाय बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, तो 2 स्पर्श रेखा, और दोनों आपस में समान होती है। आंसर हो गया इसका बी, आंसर हो गया इसका बी, आंसर हो गया बी। आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। 15 के बाद 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक शंकु है। सबसे पहले हम एक शंकु बना देते हैं। देखिए एक शंकु है और इसका ऊंचाई देखिए कितना है, ऊंचाई देखिए, पढ़ लीजिए जल्दी पढ़ लीजिए। देखिए ऊंचाई इसका 24 सेंटीमीटर है, तो ये है जो एच है जो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। और ये त्रिज्या जो आर है देखिए 6 सेंटीमीटर है। कितना है 6 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। बहुत सा बार ये फॉर्मूला ही पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। यहाँ देखिए 1/3 पाई में देखिए सब मान है, तो पाई का मान हम लोग रखेंगे नहीं। तो देखिए पाई और आर कितना दिया है भैया, 6 दिया है। आर देखिए 6 गुने 6 2 बार कर देंगे, 6 का स्क्वायर है, और गुने एच कितना है तो 24 है, तो यहाँ रख दीजिए 24। और यहाँ देखिए 3 दूनी 6 कट जाएगा। यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना 12 है। या देखिए 24 छक्का कितना होता है, 24 छक्का 6 दूनी 12। ऐसा कीजिए, ये देखिए 12 गुने 24 गुने और इसको पाई कर दीजिए, पाई पाई पाई। तो जल्दी करिएगा और इसको गुना कर दीजिए। 24 को जब 12 से गुना कीजिएगा तो यहाँ देखिए 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 2 दूनी कितना 4, और यहाँ 4 और यहाँ कितना 1। जब जोड़िएगा तो 8 और 1, और साथ में क्या रहेगा पाई, और ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जो चीज़ में रहे सेंटीमीटर क्या क्यूब में, क्योंकि ये आयतन है। तो 188 देख लीजिए आंसर क्या है, बी नंबर में। बी नंबर में देखिए 188। तो देखिए वहां पे हम लोग को इतना नहीं करना है, फोटो वहां नहीं बनाना है। ऑब्जेक्टिव अगर रहेगा तो सब्जेक्टिव में तो फोटो बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के हल कर देंगे।
चलिए अगला नंबर, अगला 16 के बाद 17 में आइए, 16 के बाद 17। अरे भैया ये तो आंसर याद होना चाहिए। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। निश्चित घटना जो होता है ना प्रायिकता 1, और अनिश्चित घटना के प्रायिकता क्या होता है 0। और सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का योग होता है 1, याद रखिएगा 1। और ये प्रायिकता ऋणात्मक में नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, प्रायिकता ऋणात्मक में नहीं होता है। तो चलिए इसका हो गया निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के, अरे ये तो फॉर्मूला है 1 + cot स्क्वायर बराबर 1 + cot स्क्वायर होता है कौशिक स्क्वायर। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है कौशिक स्क्वायर। बी आंसर होगा 18 का बी, 18 का बी होगा, 18 का बी। 1 + cot स्क्वायर कौशिक स्क्वायर बी। चलिए 18 के बाद ये भी बहुत इजी आ गया। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक पूछेगा, तो देखिए पाई अगर आ जाए ना मित्र, पाई तो पाई का जगह 180 हम लोग लेंगे। कितना लेंगे, इन्हें कि 22/7 रख दीजिएगा, नहीं 180। त्रिकोणमिति में 180 लिया जाता है, पाई का मान कितना लिया जाता है 180। तो यहाँ हो गया देखिए कौस, और पाई के जगह पे हम रख देंगे 180 बटा 3, और उसके बाद काट देंगे तो 60 बार में कट जाएगा, 6 18, तो कौस 60 हो गया। और कौस 60 का मान होता है 1/2, मिला लीजिए आंसर 1/2। देखिए कौन सा है, ए नंबर देखिए 19 का हो गया ए, 19 का ए। देखिए पाई का जहां भी मान आएगा हम लोग ले लेंगे 180। चलिए अगला नंबर करते हैं, अगला 19 के बाद 20 में आइए। अरे भैया ये तो याद होना चाहिए, एक रैखिक बहुपद का जो समीकरण होता है, वो एक होता है, एक होता है। इसका घात कितना होता है, एक रैखिक समीकरण, जैसे x + b बराबर कितना 0, ये एक रैखिक समीकरण है, तो इसका घात कितना होगा 1 होगा। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछ देता है, ये भी पूछता है। ध्यान दीजिए ये हम क्या बोलने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। लास्ट में कुछ बेहतरीन बात बताएंगे, इसलिए वीडियो को छोड़ना नहीं है। आज का लक्ष्य है 50 से ऊपर, 60 तक जाएंगे, 65 तक जाएंगे। आज का लक्ष्य है 50 से ऊपर, और गर्दा उड़ा देंगे। क्या उड़ा देंगे मित्र, गर्दा उड़ा दीजिए। 6 चीज को तगड़ा कीजिए, सुनिए, टकटकी लगा के सुनिए, और 6 चीज को क्या कर लीजिए, तगड़ा शेयर करिए, शेयर। यहां देखिए यहां से क्या पूछता है कि एक रैखिक बहुपद जो है, एक रैखिक बहुपद, ठीक है, एक रैखिक बहुपद का हल क्या होता है। तो यहां से देखिए हल जब कीजिएगा तो ये b उस तरफ जाएगा, तो x बराबर -b/a। तो देखिए ये क्वेश्चन आता है कि एक रैखिक बहुपद का हल इनमें से कौन होगा, तो -b/a। याद रखिएगा। और देखिए अगर द्विघात समीकरण वाला आ जाए तो उसका अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। द्विघात समीकरण का अधिकतम घात कितना होता है, 2। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे 20 के बाद 21। देखिए पाई का मान आ गया, अभी हम बताए थे। पाई के जगह आपको रखना है कितना, 180। पाई के जगह कितना रखना है, 180। पाई के जगह कितना रखना है, तो 180 रखना है। तो यहां देखिए tan और पाई का जो रखेंगे मान हम लोग, पाई का 180 रख दिए, और बाई देखिए 2 रख दिए, हो गया। देखिए tan लिखे, पाई के जगह पे 180 रखे, और यहाँ रख दिए 2, और उसके बाद इसको जब हल करेंगे काट दीजिए 90, तो 90 बार में कटेगा। tan 90 का मान अपरिभाषित, tan 90 का मान होता है अपरिभाषित। देखिए डी नंबर हो गया, डी नंबर। जहां भी त्रिकोणमिति में पाई आएगा 22/7 नहीं रखना है, 3.14 नहीं रखना है, हमको रखना क्या है, 180। चलिए हो गया, आगे 21 के बाद इसमें आइए। ये तो बोल रहा है किस चतुर्थांश में। अरे भैया ये जो बिंदु है 4 - 3, ये किस चतुर्थांश में है। तो देखिए ये है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस जो होता है, आप देखिए पहला में होता है प्लस, पहला में प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, इसमें दोनों माइनस होता है, और इसमें होता है प्लस माइनस। देखिए इस पर एक क्वेश्चन तो हर एक साल लगभग पूछता है, हो सकता है इस बार भी पूछ दे, तो अभी क्यों नहीं हम सीख जाए, अभी ही क्यों नहीं हम सीख जाएं, गर्दा उड़ा दें। क्या उड़ा दें, गर्दा उड़ा दें। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस और माइनस किस में, प्लस और माइनस चतुर्थ में, चतुर्थ पाद में, चतुर्थ में, तो इसका आंसर हो गया चतुर्थ, डी नंबर। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन और हम दिए, एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिए, ये इसके बारे में बताइए किस चतुर्थांश में। ये बोला -8 और 6, -8 अगर 6 रहे तो किस चतुर्थांश में, जल्दी बताइए। -8 और 6, तो ये देखिए माइनस और प्लस सेकेंड में, इसका मतलब ये किस में चला गया, सेकेंड में। क्वेश्चन ऐसे आपका आ जाएगा। देखिए ए और -b दोनों माइनस में रहेगा, माइनस
ए और माइनस बी, तो किस में है? तो दोनों देखिए माइनस में है, तो किस में चला गया? दोनों माइनस में है भैया, दोनों माइनस में है, तो किस में चला गया? थर्ड में। देख लीजिए किस में चला गया? अरे किस में चला गया जी? तो थर्ड में चला गया। अरे किस में चला गया? क्वेश्चन नंबर 23। तो पहले एक बार क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पहले अच्छा से पढ़ेंगे आप लोग। तो जरा ध्यान दीजिएगा, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, वृत्त पर केंद्र कितना का बनता है, यही पूछना चाह रहा है। तो देखिए वृत्त पर जो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ वृत्त ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं जी? वृत्त ले लिए हैं, और यहाँ पे देखिएगा इसका केंद्र पे 360 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है विद्यार्थी जी? तो 360 डिग्री का। इसका राइट आंसर देखिए बिल्कुल क्या है? सी है। राइट आंसर इसका बिल्कुल क्या है? सी है। चलिए 23 के बाद 23 का आंसर क्या हुआ? वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना का होता है? 360 डिग्री का। चलिए 23 24 जैसे ही आएगा इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइएगा, जल्दी करेंगे, इसका आंसर बताइए। ये देखिए इसका बहुलक निकालना है, बहुलक बहुलक। तो आपको पता है अधिकतम संख्या जो होता है वही तो बहुलक होता है, अधिकतम जो संख्या होता है वही बहुलक होता है। बहुत सारा के आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, बहुत सारा के आंसर बिल्कुल क्या आ रहा है? राइट। तो इसमें देखिए 5 जो है, 5 देखिए कितना बार है? 4 बार है, इसलिए अधिकतम संख्या 5 का है, तो बहुलक क्या किसका हो जाएगा? 5। आंसर क्या होगा इसका? 5। 24 का आंसर सी हो गया, 24 का क्या हो गया? सी। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए और 33 को तगड़ा कर लीजिए, 33 को तगड़ा कीजिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 पे चलते हैं। जल्दी जल्दी बताइए आंसर, इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा क्या है? देख लीजिए, अच्छा से देखिए क्वेश्चन को एकदम अच्छा से पहले क्या कीजिए? आप पढ़ लीजिए कि एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज बना लेते हैं, पहले बना ले क्या? चलिए ये देखिए ये एक त्रिभुज है, एबीसी नाम दे देते हैं इसका, ए बी और ये से हो गया। दिखा आपको एबीसी एक क्या चीज है? त्रिभुज है। उसके बाद क्या है कि डी जो है एबी पे है, अरे भैया डी जो है एबी पर है, और ई है जो एसी पर है, ई एसी पर है, और बोल रहा है कि डीई और समानांतर बीसी है। अरे डीई जो डीई है और बीसी आपस में क्या है? समानांतर। डीई समानांतर बीसी, डीई समानांतर बीसी। और देखिए बीसी का मान 8 है, ये जो बीसी है ये 8 सेंटीमीटर है, तो डीई का मान निकालना है। किसका? डीई का। तो डी इसका आधा होता है, इसका आधा होता है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर इसी पैटर्न पे ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि ये है ये यहाँ पे, और यहाँ पे अगर ये 10 सेंटीमीटर आवे तो ये हो जाएगा आधा। अगर भैया यहाँ देखिए 20, ये 20 अगर आ जाए तो ये हो जाएगा 40, दुगना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40। अगर ये देखिए x हो गया तो ये हो जाएगा कितना? x/2 हो जाएगा, x/2। अगर ये देखिए a हो जाएगा ये, तो इसका दुगना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 2a। अरे कितना होगा भैया? 2a हो जाएगा। इस हिसाब से इसका आंसर हो गया 4। देखिए सी नंबर 25 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत सारा के आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा और कमेंट तुरंत करना। देखते हैं हम सबसे पहले कमेंट किसका आता है, सबसे पहले कमेंट किसका आता है। शेयर तो देखिए करना भूलना नहीं है, शेयर तो करते रहिए, गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। और चेचिस को क्या कीजिए? तगड़ा। चेचिस को क्या कीजिए भैया? तगड़ा कर लीजिएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ टक टक लगा। एक सिक्का को उछालने पर एक पट आने की प्रायिकता। अरे एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। देखिए चित या पट का बात करें तो दोनों का होता है आधा आधा, हम बता चुके हैं। आधा आधा होता है भैया, आधा आधा होगा। आधा आधा मतलब 1/2 होता है। 0.5 भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 26 का ए। देख लीजिए 26 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। 26 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। 27 में आइए, 27 में इसका देखिए सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है? सर्वांतर। तो सर्वांतर देखिए ये दोनों को घटा अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद है 10
अगला पद 10 है, पिछला पद कितना है ठाकुर, तो 4 है, तो 10 - 4 कितना हो जाएगा 6। इसमें मिला लीजिए 6 आंसर। अरे आंसर तो मिलाइए आप, आपका ध्यान किधर है, आपका क्वेश्चन किधर है, इधर है। एक बार देखिए तो सही। बी नंबर राइट आंसर। 27 का बी राइट आंसर है, 27 का बी बिल्कुल राइट हो गया। 28 आपके सामने, नजर के सामने और आपका मोबाइल में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए 28 नंबर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। अरे भैया क्षेत्रफल का अनुपात तो भुजा का वर्ग, हम बताएं कि नहीं, बताएं कि नहीं, क्षेत्रफल के अनुपात तो भुजा का वर्ग। तो देखिए क्षेत्रफल का अगर अनुपात रहे, अरे भैया अनुपात माने बटा में भी होता है विद्यार्थी जी, अनुपात मतलब बटा में भी होता है। यहां देखिए तो a1/a2 का होल स्क्वायर होगा। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, मतलब 4:9 है भैया, 4 अनुपात कितना है 9, और यहाँ a1/, कितना a2 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में होता है, स्क्वायर इधर ला दीजिएगा तो ये रूट में हो जाएगा। 4 अनुपात कितना हो गया 9, और यहाँ a1/a2 देख लीजिए, स्क्वायर इधर आया तो रूट में। यहाँ देखिए इसका क्या होगा 2 और अनुपात कितना 3, और a1/, कितना a2, तो इसको 2/3 लिख सकते हैं, यही आंसर है 2/3। डी नंबर देखिए, डी नंबर देखिए, इस पर हर एक साल एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। क्षेत्रफल का अनुपात तो भुजा का वर्ग, क्षेत्रफल का अनुपात तो भुजा का वर्ग। चलिए हटा देते हैं इसको। 28 के बाद भैया 29 में आ जाइए। अरे 1/√3 किसका मान होता है, अरे यार tan 30 का होता है, ये तो याद होना चाहिए आप। tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। याद ही क्यों नहीं कर लेते हैं आप। tan 0 का मान कितना, तो 1 होगा भैया। tan 30 का मान कितना 1/√3 होगा जी। tan 45 का मान कितना 1/√2, और tan 60 का √3, और tan 90 का भी तो होता है, अपरिभाषित होता है। याद कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा हुआ। 29 का बिल्कुल राइट आंसर है डी, बिल्कुल राइट आंसर डी है, बिल्कुल राइट आंसर डी। आगे बढ़ाते हैं, आगे देखिए 29 के बाद 30 में गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा। देखिए अरे फिर वही क्वेश्चन आ गया, फिर वही है। 2 बिंदु दिया है बीच की दूरी, तो हम सिखा चुके हैं भीतर में बंद करके एकदम पीट दीजिए, भीतर में बंद करके एकदम क्या करना है, पीट देना है। तो देखिए हम भीतर में बंद किए, और पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर। ए ठाकुर पहला -2, और इसका पहला 2 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस दूसरा माइनस दूसरा, तो इसमें दूसरा 3। ये देखिए 3 - 3 का होल स्क्वायर। इसको जब हल करेंगे यार, -2 कितना हो गया 4 हो गया जी। यहाँ देखिए तो 0 हो गया, 0 4 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल कितना 4। आंसर मिला लीजिए, आंसर मिला लीजिएगा, आंसर भी 30 का भी। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते जाइएगा कलम कॉपी निकाल कर, और कमेंट करना मत भूलिए, शेयर भी करते रहिए। जो अभी जुड़े हैं भैया लाइक कर दीजिएगा, जो अभी जुड़े हैं उनको क्या करना पड़ेगा, लाइक भी थोड़ा कर दीजिए। यहां देखिए, अरे यही क्वेश्चन खोज रहे थे हम, यही क्वेश्चन खोज रहे थे। आ गया देखिए, द्विघात समीकरण दिया है और शून्यक निकालना है। अरे भैया अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a। माइनस b कितना है, देखिए b -1 है, a कितना है ठाकुर, तो इसका भी 1 है, माइनस प्लस 1। राइट आंसर बिल्कुल क्या है, सी है। राइट आंसर बिल्कुल क्या है जी, सी है। 31 के बाद 32 में आइएगा। अरे देखिए जिसको हम सोचते हैं वही क्वेश्चन कैसे आता है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इस बार गर्दा उड़ा दीजिएगा। जो अभी से लेकर एग्जाम तक दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे अगर निरंतर कंटिन्यू रह जाते हैं और वीडियो देखते रहते हैं, यकीन कीजिए मैथ का भी हो रहा है, साइंस का भी हो रहा है। अब रौनक सर आर्ट्स भी लेके आए, आर्ट्स का ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं रौनक सर, बिल्कुल रौनक लेके आए। रौनक मतलब प्रकाश होता है भैया, वो सामाजिक विज्ञान पे प्रकाश डाल रहे हैं, किस पे, ऑब्जेक्टिव का। मैथ और साइंस में 90 नंबर लाना है तो दिशा क्लास के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना है। यहाँ देखिए भैया, यहाँ देखिए दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो देखिए
पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 1 और वहां ले लिए 2। दो वृत्त के जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो भैया 4 अनुपात देखिए 9 है। पाई पाई गया, यहां देखिए स्क्वायर इस पर भी, स्क्वायर इस पर भी, अरे तो स्क्वायर दोनों उधर कूद जाएगा तो रूट में जाएगा, तो यहां हो जाएगा R1 अनुपात R2 और ये हो जाएगा 4 अनुपात 9, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 3। मिला लीजिए आंसर, मिला लीजिए 2 अनुपात 3। देखिए बी नंबर में क्या है, अरे बी नंबर में क्या है भैया, वही है जिसका इंतजार है। चलिए चलिए चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जल्दी कीजिए जल्दी। इसका आंसर भी है, इसका आंसर भी है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 सेकंड में पढ़ लीजिएगा, 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम, 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं, जल्दी पढ़ लीजिएगा, जल्दी जल्दी गर्दा उड़ा दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अरे यार ये तो फॉर्मूला आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। आंसर 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 33 का सी, देख लीजिए देख लीजिए। हम इसको हटा देंगे, हम इसको हटा देंगे, फॉर्मूला था। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में आइए, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। इसका एक फोटो है जी, अरे भैया इसका एक क्या है, फोटो है। चलिए फोटो बनाते हैं, पहले हम बना देंगे फोटो। यहां देखिए, यहां चलिए ये देखिए, ये इसका फोटो है। ये दोनों देखिए समानांतर रेखा है L और क्या है M, ये दोनों भैया समानांतर रेखा है। कॉपी में चाहे तो फोटो बना लीजिए आप लोग। ये देखिए ये, और ये अंतःकोण दिया है, ये देखिए 3D प्लस 50 है, और ये जो दिया है 2D प्लस, यहाँ पे देखिए कितना है 20 है। 3D प्लस 50 और 2D प्लस कितना है भैया 20 है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आप समझिए, अगर समानांतर रेखा को 7वां 8वां पढ़े हैं, अगर समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। ये देखिए ये अंतःकोण है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। समानांतर रेखा के तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बना अंतःकोणों का योग 180, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 के बराबर कर देंगे। देख लीजिए, तो 3D प्लस 50 प्लस 2D प्लस 20 बराबर 180, तो ये देखिए और ये जोड़ दिए तो कितना बराबर 180। देखिए 3D और 2D कितना हो गया भैया, 5D हो गया। और यहाँ 50 और 20 70 होता है, 50 20 70, तो उस तरफ जाएगा 70, तो माइनस में 70। चलिए 5D है, घटा दीजिए, 0 0 0, 8 में 7 गया, 1 1 हो गया। देखिए ये कट जाएगा भैया, 2 5 10 होता है 22 22 22 22, डी बराबर आ गया 22 डिग्री। आंसर डी का मान कितना आया 22। देख लीजिए डी का मान बिल्कुल राइट आंसर है ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये अच्छा क्वेश्चन था, 2 नंबर में पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, हम आपको टाइम दिए हैं, जल्दी करिए। 34 का ए आंसर हो, सॉरी हाँ ए ही आंसर है। चलिए नंबर जल्दी आंसर बताइए। अरे ये आंसर इसका 1 होगा, आंसर 1 होगा। देखिए P प्लस P डैश का मान होगा तो 1 होता है, 1 याद रखिएगा, 1 याद रखिए। P प्लस P डैश कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कितना होगा 1। 6 चीज तगड़ा कीजिए, 6 चीज को तगड़ा कीजिए, 6 चीज को तगड़ा कीजिए। 35 के बाद 36 में आइए, 35 के बाद 36 में आइए, 35 के बाद 36 कह रहा है। अगर एपी का प्रथम पद दिया है, एपी का देखिए प्रथम पद दिया है, ए दे दिया है, आपका सर्वांतर भी दे दिया है, आपका डी भी दे दिया है, तो एपी के 3 पद निकालना है। अरे भैया एपी के 3 पद आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए ए प्लस डी और ए प्लस कितना 2D इस पे लगा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए ए जो है प्रथम पद 2 है, ए जो यहाँ पे है 2 है, और ये डी कितना है मेरा 3 है, और यहाँ देखिए ए कितना है 2 है, और डी कितना है और 3 है। देखिए ए के जगह हम रखे 2 और डी के जगह रखे 3, और इस फॉर्मूला में हम लगा दिए। 3 पद था इसलिए 3 लिए, अगर ज्यादा 4 का था तो हम ले लेते ए प्लस कितना 3D और लेते, लेकिन हमें बोला है 3 पद, क्या सही है। अब चलिए तो यहाँ देखिए 2 और यहाँ देखिए 3 और 2 5, और देखिए 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना 8, तो 2 5 8 देख लीजिए मिला के 2 5 8 किस में, तो बी नंबर में हमको लगता है देखिए बी नंबर में 2 5 8, यही आपका राइट क्या है आंसर है, यही राइट आंसर है, यही आंसर है। 36 का बी हो गया। जल्दी करिए, गर्दा उड़ा देंगे जी, गर्दा उड़ा देंगे। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपको बनाना है।
ओ देखिए पाई का मान फिर से रखना है, पाई का मान फिर से रखना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अच्छा से देखिए, साइन साइन पाई के लिए 180, पाई के लिए 180, पाई के लिए क्या रखेंगे 180 रखेंगे। तो 180 बटा हो गया 4। और यहाँ देखिए कॉस, और यहाँ देखेंगे कॉस पाई के जगह 180 और बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए भैया इसको काट देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं हम, इसको एकदम तलवार से काट देंगे, तलवार से काट देंगे। ठाकुर तो गियो, ठाकुर तो गियो, ठाकुर गियो कितना बार में 45 बार में गियो, 45 बार में। देखिए साइन 45 का मान, साइन 45 का मान 1 होता है। और यहाँ देखिए कॉस 45 का भी मान, सॉरी साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का दोनों सेम होता है 1/√2। और ये दोनों भी देखिए कट जाएगा, 0 आएगा, घटेगा तो 0 आ गया। इसका राइट आंसर देखिए क्या है, इसका राइट आंसर बी है, 37 का बी। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। 6 को तगड़ा कीजिए, 6 को जल्दी तगड़ा कर लीजिएगा, 6 को एकदम तगड़ा करना है भैया। 37 के बाद 38 में आइए। ओ ये तो आपको याद होना चाहिए, अरे ये आपको याद होना चाहिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये बहुत बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, ये बहुत बार पूछ चुका है। तो देखिए ये देखिए फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर थीटा और बटा 360 डिग्री। कभी कभी देखिए थीटा को आगे कर देगा, थीटा को आगे कर देगा और ऐसे कर देगा पाई स्क्वायर बटा 360 डिग्री। तो आप चाहें तो मिला सकते हैं कि इसमें आ रहा है। हमको ऐसा लगता है कि डी वाला देख लीजिए, डी वाला देख लीजिए, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 और पाई स्क्वायर थीटा, ये देख लीजिए डी नंबर डी 38 का डी, 38 का डी। कमेंट कीजिए सबका सही जा रहा है, अधिकतर का सही है, अधिकतर का सही है। चलिए 38 के बाद 39, 38 का बाद 39, माध्यिका निकालना है भैया, माध्यिका। तो सबसे पहले माध्यिका में गिन लेंगे कि कितना है, 5 3 7 6 2 और 1 है, 5 5 3 7 6 2 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6। अरे कहाँ हम गड़बड़ कर दिए, कहाँ 4 नहीं लिखे, देखिए 6 के बाद 4 और 2 और यहाँ कितना है 1। तो सबसे पहले घटते या बढ़ते क्रम में सजाते हैं। विषम आ गया, गिने हम n क्या आ गया भैया, तो विषम आ गया। तो सबसे पहले 1 को लिखेंगे 2 3, अच्छा 6 इस बार गायब कर दिए हम, 6 इस बार 7 के बाद 6 देखिए 1 2 3 4 और उसके बाद 5 और 6 और कितना होगा 7। तो इसका बीच वाला देखिए 1 2 3 और 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इसका आंसर होगा, 4 इसका आंसर हो गया। अच्छा से देख लीजिए 4 इसका आंसर हो गया, 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 4 इसका राइट आंसर है 39 का। अब आ जाएगा 40, अर्धशतक के करीब पहुंचने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन देखिए अगर आवे तो अधिकतर का मान इतना कहते देखिए 1 होगा, 1 आई 2 है तो 2 गुने 1 2 होगा, मतलब इसका राइट आंसर ए। आप देख लीजिए अच्छा से समझा रहे हैं, इसको देखिए हम बना देते हैं। 2 साइन, तो नीचे में से घटा दीजिएगा, नीचे में से घटेगा, नीचे में से तो 90 माइनस नीचे और ये हो गया कॉस 52। यहां देखिए 2 90 में चेंज साइन किस में है, कॉस में, और ये हो जाएगा साइन देखिए चेंज हो गया कॉस और यहां वाला 52 लिख देंगे और ये कॉस 52। तो ये कट जाएगा, देखिए कितना बचा 2, तो इसका आंसर हो गया 2। 40 का ए आंसर है, 40 का ए हो गया। चलिए 41 में आइए। अरे भैया ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 41 का बिल्कुल आंसर ए सही है, 41 का बिल्कुल आंसर सही है। यहाँ देखिए इसका आंसर याद ही रखिएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। कितना होता है 1। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का जो मासा होगा एचसीएफ 1 होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो मासा होगा, अभाज्य संख्याओं का मासा होगा, वो 1 होगा। चलिए चलिए, अगर अभी से एग्जाम तक दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए रह जाते हैं तो हम ऐसा आपको यकीन दिलाते हैं, क्या दिलाते हैं, यकीन। हम आपके ऊपर 90 से ऊपर का काम करवाएंगे, मैथ में भी और साइंस में भी, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे और आपके सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। सब्जेक्टिव 10 तारीख से चालू करेंगे, 10 तारीख के बाद से चालू करेंगे सब्जेक्टिव भी, इसलिए जुड़ जाइए। आप यकीन मानिए 2 नंबरिया भी करवाएंगे, 1 नंबरिया भी करवाएंगे और 5 नंबरिया टोटल कर देंगे, टोटल। इससे अगर इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर इतना पढ़ लिए तो आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। देखिए
43 के बाद 43 में इसका कह रहा है कि निकाय का कैसा हल होगा। देखिए अच्छा से देख लेंगे कि ये युग्मज समीकरण दिया हुआ है और इसका संगत होगा क्या संगत होगा क्या संगत। तो देखिए a1/a2 हमको b1/b2 चाहिए और c1/c2 चाहिए। क्लियर है, चलिए क्लियर है। a1/a2 तो देखिए x का मान का बटा में लेंगे, y का मान बटा में लेंगे और अचर पद बटा में। तो देखिए यहाँ x है 2 और इसमें x है देखिए 4। क्लियर है, इसमें देखिए y है 3 और इसमें y है देखिए 6 और इसका अचर पद है 5 और इसका देखिए 9। रियल में इधर करके लेते हैं हम लोग, माइनस में होगा, लेकिन डायरेक्ट भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ आया देखिए फाइनल, यहाँ देखिएगा तो 1/2 आया, ठीक है। यहाँ 1/2 आया, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ आया 5/6 जो कि ठीक नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल जिसका नहीं होता है उसका मान होता है असंगत। क्या होता है? असंगत। तो देखिए असंगत होगा ए नंबर। स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। जल्दी लेकिन करना है, जल्दी करना है। देखिए 43 के बाद 44 पहुंचेंगे। अर्धशतक के करीब आ रहे हैं। जैसे ही अर्धशतक पे आएंगे आपको ताली से धुआंधार प्रदर्शन घर में बैठ के ही करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एक वृत्त है भैया, एक सबसे पहले हम लोग ले लेंगे क्या? वृत्त। चलिए ठीक है, एक वृत्त ले लिए, इसका केंद्र चलिए वो भी दे दिया, ये भी ठीक है। P से खींची गई, चलिए P से हम खींचेंगे स्पर्श रेखा इस पर। P से PA और PB 2 स्पर्श रेखा खींचे, चलिए हम 2 को खींच दिए। या देखिए ये PA, यहाँ देखिए PA और यहाँ देखिए PB 2 स्पर्श रेखा खींचे, 2 स्पर्श रेखा। और ये दोनों जो स्पर्श रेखा है ना, ये दोनों स्पर्श रेखा वो 80 डिग्री पर है, 80। तो ये हो जाएगा कितना? 80 डिग्री। क्लियर है? अब आगे देखिए POA का मान निकालना है। POA का देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। POA मतलब इसको मिलाना पड़ेगा, ये देखिए। और इसका मान ये पूछ रहा है POA, ये पूछ रहा है, ये देखिए। तो उसका तो आसानी से निकाल देंगे। ये 2 नंबर में भी देखिए पूछ सकता है। सुनिए पहला बात, ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है। अगर त्रिज्या के छोर बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरता है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए स्पर्श रेखा गुजरा और ये त्रिज्या सट गया तो यहाँ 90 डिग्री होता है। कितना? 90। तो यहाँ देखिए, और ये 2 भाग में देखिए भैया ये बट जाता है। तो ये 80 है तो ये हो जाएगा आपका 40। तो यही तो निकालना है। इसको हम कुछ क्षण के लिए मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। चलिए मान लिए। क्लियर है? क्लियर, इसको हम x मान लिए। तो त्रिभुज में तीनों कोनों को जोड़ देंगे तो 180 बराबर होगा। x जोड़ दीजिए, चलिए जोड़िए। x प्लस 90 और प्लस 40 और बराबर हो जाएगा 180। अब इसको जोड़ दीजिए तो x बराबर 180, ये दोनों को जोड़िए और उस तरफ भेज दीजिए। तो 9 और 4 कितना होता है? 9 4 कितना होता है? तो 13। तो माइनस 130 इधर आ गया। अब देखिए 0, 8 में से 3 गया तो 5, ये आ गया 50 डिग्री। ए नंबर आपका राइट आंसर है, ए नंबर राइट आंसर है। उसके बाद 45 आ जाएंगे हम लोग। 45 के बाद मात्र अर्धशतक में 5 क्वेश्चन बचेगा। उसके बाद अर्धशतक में मात्र 5 क्वेश्चन बचेगा। चलिए 44 के बाद आ जाइए 45 में। 44 के बाद 45 में। अरे भैया ये क्वेश्चन आसान है। ये निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है? तो देखिए ये देखिए रूट ये है, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2। तो ये परिमेय संख्या, बी नंबर बी। ये रूट 2 कट जाएगा, रूट 2 कट जाएगा। ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी क्या है? अपरिमेय। ये परिमेय हो गया बी नंबर। 45 का भी। चलिए 46 में। चलिए 46 में बोल रहा है कि संपाती होगा कब? अरे संपाती होता है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्लियर है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 x का मान पहला तो 1 है, x का मान इसमें तो देखिए 2 है। यहाँ देखिए y का गुणांक देखिए 2 है। इसमें देखिए y का गुणांक क्या है?
के है। और इसमें देखिए अचर पद क्या है तो 7 है, -7 लिखना होता है, इधर लाके लिखना होता है, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं। C2 इसमें कितना है 14 है। चलिए मित्र, अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसको लेके हल कर दीजिए, बस हो गया। ये देखिए तो k को 1 से करेंगे तो k, और देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो k बराबर 4 आंसर C। देख लीजिए हो गया आंसर। अच्छा देखिए k बराबर 4 C, 6 का C, सॉरी 46 का C। अब 50 में मात्र 4 क्वेश्चन बचा, 4 क्वेश्चन बचा, उसके बाद गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा दीजिए। उठो जागो, तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाता है। मोबाइल छोड़ना नहीं है, मोबाइल को लास्ट तक छोड़ना नहीं है, मोबाइल को लास्ट तक क्या नहीं करना है तो छोड़ना नहीं है। 47 के बाद आइए 48 में, 47 के बाद किस में आना है 48 में, एक द्विघात समीकरण का घात होगा, एक द्विघात समीकरण का घात होगा। तो भैया हम पहले ही बोले थे द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, एक रैखिक समीकरण का घात 1, द्विघात समीकरण का घात 2। चलिए ए नंबर 47 के बाद आ जाइए 48 में, 47 के बाद 48 में मात्र 2 क्वेश्चन। अरे प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान, गर्दा उड़ा दीजिए, 1 होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1। आंसर याद हुआ, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना 1। आपको एग्जाम तक मैथ और साइंस में 90 पार कराने का जिम्मेवारी लेते हैं, कोशिश करेंगे पूरा कि 90 पार करे। जितना दे रहे हैं भैया उसको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस अभ्यास करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ चलिए 49 पाई, अरे पाई अपरिमेय संख्या है भैया, पाई अपरिमेय संख्या है, गर्दा उड़ा दीजिए, पाई अपरिमेय संख्या है। चलिए उसके बाद 50 आ रहा है, ताली के साथ पहले आंसर बना लेंगे, उसके बाद ताली मारेंगे। हम बोलेंगे तभी ताली मारना है, बहुत सारा पहले मारने लगते हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। 50 आ गया। अरे इसका जवाब हम बता चुके थे, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। अरे भैया किसी वृत्त पर आप कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो जितना चाहे उतना आप खींच दीजिए, जितना चाहे उतना खींच दीजिए। देख लीजिए एक वृत्त है, इस पे जहां मन जहां से जितना खींच दीजिए, अनंत है। अर्धशतक पूरा हुआ। अब किसकी बारी है, ताली का, ताली मार दीजिए, ताली। चलिए ताली, आप लोग भी गर्दा उड़ा दीजिए ताली के साथ। अर्धशतक आज का पूरा हो गया। इसी तरीका से हर एक दिन अपना क्या करेंगे, लक्ष्य को पूरा करेंगे। लक्ष्य को पूरा करना ही मेरा जीवन का क्या है, उद्देश्य है। तो जरा ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा। 51 नंबर अभी खत्म नहीं होने वाला है, अभी खत्म नहीं। आज हम बोले थे 50 पार करेंगे, 50 पार करेंगे। एक दिन स्पेशल ऑब्जेक्टिव चलेगा, 500 का क्वेश्चन करेंगे, 500 उसमें क्वेश्चन करेंगे, लगातार 3-4 घंटा का क्लास चलेगा। आप लोग भयभीत नहीं होइए, भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। जो डर गया सो जीत नहीं सकता। यहाँ देखिए एपी का पहला पद है, अरे भैया एनमा पद का योग निकालना है, फॉर्मूला आप जानते हैं, एसएन का फॉर्मूला n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला यही होता है। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकता है बहुत सारा बात। यहाँ देखिए a प्लस मिला लीजिए, पहले ये है कि नहीं, मिला लीजिए, देख लीजिए n/2 2a प्लस n-1। अरे डी में देख लीजिए, हमको लगता है यही है, डी में देखिए, डी में देख लीजिए, यही है, डी में देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला राइट आंसर है, राइट। 51 का हो गया डी, 51 का डी। 52 में आ जाइए, गर्दा उड़ा देना। अरे यार ये आ गया, ये क्वेश्चन पर एक वो पूछता है, यकीन मानिए कि इतना दिया हुआ है द्विघात समीकरण, दोनों मूल बराबर है। अरे दोनों मूल बराबर होता है तो डी बराबर 0 होता है, डी बराबर 0। और डी का फॉर्मूला जानते हैं, b² - 4ac। ये देखिए, ये देख लीजिए किस में हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर दिखा, 52 का ये हो गया क्लियर। चलिए आ जाइए तीसरा ना, ये 53 चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे यदि किसी घनाभ का लंबाई l है, ये l है, देखिए l, और चौड़ाई b है और ऊंचाई h है, तो घनाभ का आयतन, अरे घनाभ का आयतन पूछा, ले लो जी, बोल लो जी, हाँ बोल लियो जी, यही तो है आयतन घनाभ का। ले लो जी, बोलो जी, हाँ बोले जी, बोले जी, हो गया। 53 का ये हो गया। 53 का ये 54 में आइए, 54 में। यदि किसी वृत्त का
परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्वेश्चन पहले पढ़िए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप आपस में दोनों बराबर है। तो बोल रहा है त्रिज्या क्या होना चाहिए, चलिए फॉर्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर, ये बहुत बार पूछ चुका है, पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाता है वृत्त की परिमाप का या परिधि का 2 पाई आर। देखिए सॉरी 2 पाई, यहाँ देखिएगा पाई पाई कट जाएगा, यहाँ देखिए आर इंटू आर 2 बार लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर है ना, तो 2 बार 2 नहीं लिखेंगे, लिख देंगे ना, हाँ चलिए ठीक है आर, तो यहाँ देखिए और 2 है तो आर कट गया भैया, तो आर बराबर देखिए कितना बच गया, आर बराबर देखिए कितना बच गया 2। आंसर देखिए, आंसर अच्छा देखिए 54 का देखिए 2 मात्रक हो गया, बी नंबर 54 का बी। गर्दा उड़ाइए, गर्दा लास्ट होने वाला है, मात्र 5-6 क्वेश्चन करने वाले, 6-7 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करेंगे, 5 क्वेश्चन और मोबाइल को छोड़ना नहीं, मोबाइल को छोड़ना उचित नहीं है। 5 के बाद 6, 55 के बाद 56, 55 के बाद 56 में आइए, 55 के बाद 56 में आइए, 55 के बाद 56 में आएंगे, प्रतिच्छेदी है। अरे भैया जब 2 रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, 2 रैखिक समीकरण का जब प्रतिच्छेदी करता है न जी, तो इसका एक हल होता है, प्रतिच्छेदी जो करेगा उसका एक हल होगा, कितना, ओनली 1 वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन, नहीं भाई ये एक ही हल होगा, डी नंबर, डी हो गया भैया, ये एक हल है। अगर प्रतिच्छेदी होगा तो क्या हल होगा, एक, डी। चलिए आगे बढ़ा देते हैं, आगे चलिए 55 के बाद 56 में, अब ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चन है, अरे भैया सदैव अनुपात है, ऐसा हमारे थेल्स साहब कहे थे, हमारे थेल्स साहब, 2 समकोण त्रिभुजाओं के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, हमारे थेल्स बाबा बताए थे, थेल्स जी बताए थे, थेल्स जी। चलिए आंसर हो गया, आंसर याद कर लीजिए, इसका एक बार पढ़िए, चलिए आ जाइए 56 के बाद 57 में इसको पढ़ लीजिए एक बार, पहले सवाल को पहले पढ़ लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोणों का, देखिए ये जो है मित्र, ये वृत्त है, अब वृत्त के अंदर अगर बन जाए, ये देखिए वैसा चतुर्भुज जिसका चारों कोण वृत्त को छूता हो, वृत्त को, तो इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। ये चतुर्भुज हो गया क्या, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है भैया। ये देखिए अगर ये है और ये, मान लीजिए x और y है, तो समूह कोण को अगर जोड़िएगा ना जी तो 180 आएगा। ये मान लीजिए अल्फा है और ये बीटा है, तो इसका सम्मुख ये वाला हुआ, तो ये अगर जोड़ दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा तो 180, तो आंसर इसका हो जाएगा कितना, डी। देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है, डी। बहुत सारे आंसर राइट आ रहा है, गर्दा उड़ा दीजिए, लास्ट है। आप लाइक कीजिए, शेयर भी करिए, शेयर करिए भैया, शेयर कीजिए। जब 59 नंबर करेंगे, 59 का क्वेश्चन करने वाले हैं, अब 59 का करेंगे भैया, 59 का करेंगे। 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होता है, देखिए अगर अलग अलग भी त्रिज्या का वृत्त है न, अलग अलग का भी अगर वृत्त है ये त्रिज्या का, तो ये सब आपस में समरूप होता है, सब आपस में क्या होता है, समरूप। बी नंबर 59 का भी। अब कुछ क्वेश्चन करने वाले, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 4-5 क्वेश्चन और, 4-5 क्वेश्चन मात्रा और है। ये देखिए समरूप है, इसका समरूप, अलग अलग त्रिज्याओं के या भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के वृत्त आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और देखिए सर्वांगसम तभी होगा जब उनकी त्रिज्याएं क्या होगी, समान। 2 वृत्त सर्वांगसम तभी होता है जब उनकी त्रिज्याएं होती है समान, लेकिन अलग अलग अगर त्रिज्या तो हो जाएगा समरूप। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। चलिए आगे आपका 60 का आंसर बता दीजिए, 60 का आंसर बताइए, जल्दी बताइएगा 60 का आंसर क्या होगा। 60 का आंसर देखिए क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी आप बताएंगे 60 का आंसर क्या होगा। तो देखिए देख लीजिए जरा इसका, इसमें देखिए क्या कमाल है, इसमें देखिए, इसमें तो यहाँ देखिए अगर इससे काट दीजिएगा तो ये कटेगा 360 आ जाएगा, कटेगा तो ऊपर में बचेगा देखिए p और पाई आर स्क्वायर और नीचे में बढ़ जाएगा 360। तो p को तो हम त्रिज्या मानिए लिए तो r हो गया, तो ठीक तो है, सॉरी p को हम क्या माने थे, कोण माने, तो p हो गया आपका क्या, कोण, मतलब ये हो गया आपका थीटा। तो यही तो आंसर है, बी नंबर इसका आंसर है, 60 का बी। अच्छा से देख लीजिएगा
अच्छा से देखिएगा भैया, ये देखिए 2 से ये काट दीजिए सिर्फ, बस ये हो जाएगा 360। फॉर्मूला आपका आ गया, देखिए बी नंबर। अच्छा से देख लीजिए, अच्छा से। चलिए 60 के बाद 61। अब बस और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ देखिए, एपी का सामान्य पद ये है तो इसका सर्वांतर होगा। एपी का समान पद है तो सर्वांतर, सबसे पहले x के जगह इसमें हम 1 लेंगे तो 1 + 5, तो ये कितना हो गया देख लीजिए, ये देखिए, तो ये हो जाएगा, ये समान पद है तो ये हो जाएगा 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 5 और 3 कितना हो गया, 8। चलिए अब दूसरा लेते हैं, x के जगह 2 लेते हैं, 2 अब +5 तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 6 5 कितना हो गया, 11। 6 5 कितना हुआ, 11। अब देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए, 11 में से 8 घटाएंगे, 11 में से 8, 11 में से जब 8 घटाइएगा तो ये कितना बचेगा आपका, 3। 11 3 18 न होता है जी, सॉरी, 8 और 3 11, 8 और 3 11, तो हो गया 3। सी नंबर आंसर 61 का सी, 61 का सी। बोलने में मिस्टेक हो रहा है, 61 का सी आंसर हो गया। हम क्या किए इसमें, x के जगह पहले 1 लिए फिर 2 लिए तो और 2 पद आया और दोनों को घटा दिए, आंसर आ गया मेरा। चलिए 61 के बाद 62 में इसका चलिए आपको बताना है, कमेंट में देखिए मेरा आंसर, इसका आंसर कमेंट में जल्दी बताइए क्या होगा। बंटन इतना के माध्य है, बंटन इतना का माध्य क्या होगा, बंटन इतना का माध्य क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ध्यान दे दीजिएगा, टोटल ध्यान दीजिए भैया, कितना होगा इसका आंसर, कितना होगा जल्दी कीजिएगा। 62 का एक बार देखिए कमेंट में आंसर, देखिए कमेंट हम कर रहे हैं, कमेंट में आंसर इसका देख लीजिए, कमेंट में देखिए, कमेंट के 62 के बाद आइए 63 में, 62 के बाद 63 में आइए, 62 के बाद किस में आना है, 63 में, 62 के बाद 63 में। चलिए यहाँ देखिए, ये तो पदों का योग होगा, पदों का, एपी के पी पदों का योग क्यू और क्यू पदों का योग पी हो तो पी + क्यू पदों का योग होगा, पी + क्यू पदों का योग होगा। तो यहाँ देखिए P + Q पदों का योग, तो सुनिए अच्छा से सुनिए, P पदों का योग Q है भैया, तो यहां देखिए P पदों का योग हम दे दिए Q और Q पदों का योग है P, तो हम दे दिए यहां पर P। तो बोल रहा है कि P + Q पदों का योग होगा, अरे P + Q पदों का योग होगा, तो देख लीजिए क्या, Q + P, यही आंसर हो गया, इसका आंसर ए ही हो जाएगा, 63 का ए, 63 का ए ही हो जाएगा, 63 का ए आंसर हो गया, 63 का ए। चलिए 63 के बाद 64 में आइए, 64 में देखिए इतना का मूल समान होगा, अरे मूल समान कब होता है, मूल कब समान होता है, मूल कब समान होता है, जब d बराबर 0, d मतलब b² - 4ac बराबर 0, b² - 4ac बराबर 0। तो यहाँ से अगर b निकालेंगे तो उधर चल जाएगा 4ac, देखिए माइनस से उस तरफ गया प्लस में, गर्दा उड़ा दीजिए, माइनस से उस तरफ प्लस में, तो b बराबर हो गया 4ac। आंसर देखिए b² बराबर, ये देखिए ए 64 का है। अब मात्र 3 क्वेश्चन है, 64 का है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, 64 के बाद 65 में आइए, 64 के बाद 65 में, अरे भैया जल्दी कीजिए, अभी क्वेश्चन किए थे, 2 समान कोणिक त्रिभुज उनके संगत भुजाओं का अनुपात गलत है, अनुपात लिखा, अनुपात समान होता है किसकी देन है, तो ये थेल्स साहब का आंसर 65 का भी, आंसर 65 का भी थेल्स साहब अभी हम बताए हैं 65 का भी। 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो है, ये देखिए सबसे बड़ी क्या है, ये जीवा है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यास। व्यास को लगता है प्यास तो जाता है केंद्र के पास, तो इसका आंसर हो गया व्यास। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। चलिए आ गया 67, लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, लास्ट होगा ताली मारना, हम बोलेंगे तब ताली मारना। किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो अरे भैया अभी ही बताए थे, हमेशा क्वेश्चन अभी बताए थे कि अगर क्षेत्रफल को समान कर देते हैं और परिधि को भी समान, यहाँ देखिए पाई कटेगा, एगो आर कटेगा, तो आर वाला देखिए 2 आ गया, आर वाला 2, तो 2 इकाई 67। लास्ट क्वेश्चन हो गया भैया, लास्ट 67 का 2 इकाई देख लीजिए। अब एक बार आप लोग ताली मार दीजिए, खत्म हो गया। आज का सेवा यहीं तक चलेगा, क्या चलेगा, यहीं तक। एक बात मित्र जरा ध्यान देकर सुनेंगे, एक बात आप,
जो स्टूडेंट दिशा क्लास के पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, गेस क्वेश्चन चाहते हैं या जड़ी बूटी, दिशा क्लास के नोट्स जो होता है या ये गेस क्वेश्चन, उसको जड़ी बूटी बोला जाता है। तो 8540890133 व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज करके मंगवा सकते हैं। आपको बस लिखना है 10th क्लास का पीडीएफ और आपको मिल जाएगा आपका मोबाइल में पीडीएफ। जो स्टूडेंट नवादा से बिलोंग करते हैं, जो स्टूडेंट नवादा से बिलोंग करते हैं, वो ऑफिस में भी आकर जड़ी बूटी आप ले सकते हैं, ऑफिस में भी आकर जड़ी बूटी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आज का सेवा हम क्या करते हैं, समाप्त। आज का सेवा समाप्त करेंगे। सुनिए, दिशा क्लास के यूट्यूब चैनल से अगर जुड़ जाते हैं तो एग्जाम तक आपको मैथ का भी तैयारी करवा रहे हैं हम लोग, साइंस का भैया करवा रहे हैं। अब तो रौनक सर रौनक लेकर चले आए हैं, रौनक सर रौनक लाए हैं, सोशल साइंस का भी लाए हैं, सोशल साइंस का भी वो करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का। चलिए, तो दिशा क्लास के यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े हुए रहिए और आप लोग को वाचिंग करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, थैंक्स अलॉट बोलते हैं आपको। तब तक के लिए हम अब धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं।